नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है, जब सोमवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी ने यह कह दिया था कि तुरंत तत्काल राजभवन में तैनात पुलिसकर्मी परिसर को खाली कर दें। उसके बावजूद भी उस परिसर को पुलिसकर्मियों ने खाली नहीं किया है। बड़ी खबर इसके साथ राजभवन में मौजूद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर लगाया और कह दिया है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। मैं इन पुलिसकर्मियों के द्वारा जो यहाँ पर संरक्षण दी जा रही है उससे मैं नाखुश हूं। मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं। ममता बनर्जी पर फटकार लगाते हुए उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को मैंने इस बाबत चिट्ठी लिखी, उसके बाद भी सीएम ममता ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल का दृश्य देखिए। पश्चिम बंगाल में लगातार इस मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है हिंसक घटनाओं पर। अभी कुछ दिन पहले शुवेंदु अधिकारी जब टीएमसी के गुंडे अटैक कर रहे थे बीजेपी पर, ऐसा बीजेपी का कहना था, तो सीवी आनंद बोस जी से शुवेंदु अधिकारी पीड़ितों को मिलना चाह रहे थे और वो राजभवन में जब प्रवेश करने वाले थे तो राजभवन की पुलिस उनको रोक देती है तत्काल तरीके से और कहती है कि आप अंदर जा नहीं सकते हैं। जब सीवी आनंद बोस ने कह दिया कि आप तुरंत खाली कीजिए, आज देखिए गुरुवार है, आज तक वहां पर पुलिसकर्मियों ने नहीं खाली किया है परिसर, जिससे तंग आकर, जिससे परेशान होकर उन्होंने कह दिया, राज्यपाल जी ने, सीवी आनंद बोस जी ने, कि मैं यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। सीएम बनर्जी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और देखिए लगातार इस मामले में बयान सामने आ रहे हैं। इसके साथ आज संदेश खाली आके मन बहुत अच्छा भी लगा, बहुत दुख भी लगा। इन महिलाओं के चेहरे पर जो हिम्मत देखी, आशा देखी, लड़ने का जज्बा देखा। रेखा पात्रा जो हमारी एमपी कैंडिडेट थी, 4.5 लाख वोट लाई है। और दूसरा, यहाँ उनको पानी पीने नहीं दिया जाता है। कहते हैं ममता जी ने पंप लगाया है, तुमने वोट नहीं दिया, नहीं मिलेगा। ये क्या मतलब है? क्या अमानवीयता की पराकाष्ठा होगी संदेश खाली में? कहाँ चले जा रहे हैं हम लोग ममता जी की सरकार में? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको थ्रेट करते हैं कि कुछ करोगी तो तुरंत हम कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे घर तोड़े गए हैं। और ये सब आदिवासी लोग हैं। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हम अपेक्षा करेंगे इनको सुरक्षा दी जाएगी। बता दूं आपको, सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पुलिस कर्मियों पर। कह रहे हैं कि मेरे पास कारण हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मौजूदा प्रभारी और उनका दल मेरी निजी सुरक्षा के लिए खतरा है। मतलब मेरे निजी सुरक्षा में ये लोग खलल डाल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सीवी आनंद ने कहा है कि जो प्रभारी, जिनका अपना दल यहाँ काम कर रहा है, मेरे पुलिसकर्मी है, वो उनसे मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं। देखिए, राज्यपाल का पोस्ट है उनके पास। राज्यपाल बहुत बड़ा पद होता है। आप समझिए, राज्यपाल मतलब राज्य का मालिक, राज्य का पाल, राज्य को चलाने वाला। भले ही मुख्यमंत्री के पास भी ताकत बहुत होती है, लेकिन राज्यपाल के पास कम ताकत नहीं होती है। लेकिन अब देखिए, ममता बनर्जी ने शाम दाम दंड भेद कर दिया है वोट जिहाद के कारण, कि भैया कुछ भी हो जाए, वोट जिहाद तो हमें करना है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की खबरें अगर सामने आई तो वहां पर युवक लिखते हैं, नए नौजवान लड़के लिखते हैं, वहां पर बुजुर्ग लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में भगवान करे जल्द राष्ट्रपति शासन लग जाए। राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में नहीं लग रहा है, जिससे दिक्कत हो रही है। और पश्चिम बंगाल में ममता के सह पर सब काम हो रहा है, पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं। सिर्फ भारत की जनता, भारत की श्वास, भारत का विश्वास लेकर जो पार्टी इतना दूर तक पहुंचा, तृणमूल को काउंटर करने के लिए उसको जरा सोचने का जरूरत है। काउंटर तो मार्केट करेगा। तृणमूल का इस बेबुनियाद जो बातें हैं, इसका काउंटर भारत की जनता करेगा। वो भाजपा का करने का ज्यादा जरूरी नहीं। और तृणमूल कांग्रेस को कोई सीरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाते हिंदुस्तान की जनता लेती भी नहीं है। आपने देखा बकरीद की फोटो कैसी आई थी, वहां पर खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति। तो देखिए, ममता के वो कोर वोटर्स हैं, ममता बनर्जी इनके लिए कुछ भी करेंगी, पश्चिम बंगाल को बर्बाद क्यों नहीं कर दें। लेकिन पश्चिम बंगाल में राज्यपाल तक की भी नहीं सुनी जाएगी। आप देखिए कैसा परिदृश्य दर्शकों, लोकतंत्र में जहां पर चुनाव मौजूद हुआ, भारत के लिए बड़ा लोकतंत्र कहा गया है। हर देश के बारे में हर देश ने कहा है कि बड़ा लोकतंत्र है, चुनकर नेता आए हैं, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाए हैं। और देखिए वहां पर कैसे बातें ये सब होती नजर आ रही है। अगर बातचीत करें तो यहाँ लगातार इस बाबत यहाँ सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कह दिया। देखिए, संदेश खाली में उनकी टीम गई थी और उनका कार्यभार वहां का मिला हुआ है और वहां पर फैक्ट चेक करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने
ममता बनर्जी पर बड़े इल्जाम लगाए हैं और कह दिया कि ममता की शह पर संदेश खाली में इतना ज्यादा यहां पर जो मन वो किया जा रहा है शाहजहां शेख के द्वारा। हालांकि वो अभी हिरासत में है, लेकिन पश्चिम बंगाल की महिलाओं को पूरा परेशान करने का काम ममता के शाहजहां शेख ने किया है। तो देखिए, राजभवन में तो ये बातें हो गई और शुभेंदु अधिकारी भी लगातार यहां पर इस बाबत ममता पर बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी को भी अमित शाह हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए, उन्होंने सिपाही कहा और कहा कि वो राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी को बहुत कम सीटें आई, केवल 12 सीटें बीजेपी जीत पाई। बहुत ज्यादा खराब अंक है बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी को पिछली बार 18 सीटें मिली थी, इस बार 12 सीटें मिली हैं। पिछले बार ममता को 22 थी, इस बार 29 हो गई। बीजेपी की पूरी धड़ल्ले से कम हो गई, ममता की पूरी बढ़ गई है। तो देखिए, ये सब चिंता का कारण जो बीजेपी लगातार बता रही है। शुभेंदु अधिकारी और अन्य लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका डाली है। उन्होंने बताया कि लिखित अनुमति के बावजूद पुलिस ने राजभवन में जाने से रोका था, उस पर भी कार्रवाई होगी और ममता की पुलिस अब बहुत जल्द घेरे में आने वाली है। ममता की पुलिस के ऊपर आज इल्जाम नहीं लग रहे हैं, लगातार इल्जाम लगते हैं कि ममता की पुलिस इसी शह पर लगातार काम करती नजर आती है। ममता की पुलिस में बीजेपी के नेता, आम जनता वहां पर सुरक्षित नहीं है। जो ममता बोलती है वही पुलिस करती है। अराजकता तो इतनी ज्यादा चरम सीमा पर है जिसकी पराकाष्ठा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इकलौती पूरे भारत की मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री, और उनके राज्य में सबसे ज्यादा अराजकता। तो देखिए, आपने महिला होने का सम्मान तो बढ़ाया, लेकिन आपने मिट्टी में मिला दिया उस सम्मान को जिसकी लोग आपसे अपेक्षा कर रहे थे। आपने अपेक्षा से बिल्कुल उलट काम किया है और ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को तबाही कर दिया है। त्राहिमाम बंगाल की जनता कर रही है, ममता का सपोर्टर्स नहीं, वहां पर कुछ वोट देने वाले लोग नहीं, कुछ धर्म के लोग नहीं, लेकिन बाकी लोग बहुत परेशान है, बहुत निराश है। आप देखिए, बेचारे खुलकर बात तक नहीं कर पाते। अब देखने वाली बात होगी, राजभवन में राज्यपाल सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या। बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ी समस्या है ये। और अब आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ पार हदें कर सकती है ममता बनर्जी? एक वोट के लिए कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया। देखिए, मैं एक पूर्णकालिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं तो कोई व्यापारी नहीं हूं, बिजनेस समझता भी नहीं हूं, लेकिन इतना लोग बोल रहे हैं, आज पूरा पश्चिम बंगाल का समाज एक खुला बाजार बन गया। हर जगह, हर सरकारी दफ्तर में लूट हुआ, लाखों करोड़ का ऊपर पैसा उठा ये रेशन दूध नीति पे। इसका पैसा कहां कहां गया है? अगर ईडी का पास ऐसा कुछ प्रूफ है, मनी ट्रेलिंग का ऐसा कुछ सबूत उसको मिले होंगे, इसीलिए उनको बुलाया होगा। लेकिन असलियत में इसका पीछे क्या है वो कोर्ट ही बोल सकता है, और ईडी का जो स्पोक्स पर्सन है उसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी देखा नहीं, वही बोल सकते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, समाज में जिसका प्रतिष्ठा है, जो इतना फिल्म में काम किया है, आज उसको भी जाना पड़ रहा है। तो सत्संगे स्वर्गवास, असत संगे सर्वनाश, यही बंगाल का ही कहावत है।